सेंटर पर एक कुमारी आ रही थी, तो उन्होंने एक मुझे कहा कि भाई साहब, आप डॉक्टर हो, वेल क्वालिफाइड हो, वेल सेटल्ड हो, आपकी इतनी बड़ी कॉलेज लाइफ रही है, क्या आपके मन में ऐसा कभी, जो कहते हैं ना कि दुनिया वालों जैसा लाइफ बिताए, ऐसा प्रश्न नहीं आया? क्या आपके मन में ऐसे कभी थॉट नहीं आए, वर्ल्डली थॉट, है ना, मीन्स कि फ्रेंड का घूमे फिरे शादी करे वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, यहाँ इस जो हमारा ब्राह्मण लाइफ है, उसमें इतना प्रॉफिट है, ठीक है, कि अगर उसमें कुछ लग भी रहा है हमें थोड़ा सा एंजॉय का, जो भी थोड़ा सा, वो तो मोमेंटरी होता है सब कुछ, लेकिन अगर लग भी रहा है तो इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, तो यही मैंने हमेशा याद रखा, और इसके कारण बोले ना कि बच पाए। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहता हूँ कि बैलेंस करने की कोशिश की, और लौकिक अलौकिक जीवन में मैंने एक्चुअली दो, जो बाबा हमें सिखाते हैं, दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं वो मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कि देखिए, जब भी हम लौकिक परिवार में रहे, अलौकिक परिवार में रहे, वर्क प्लेस में रहे, कहाँ पर भी रहे, तो मैं हमेशा एक एक बात पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, जो बाबा ने सिखाई है, कि सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। जो भले वो लौकिक वाले हो, कैसा भी हो, कैसे भी व्यवहार करते, लेकिन आत्मा रूप में कौन है? भाई है। तो मेरे अपनों से के बारे में हम क्या सोचेंगे? अच्छे सोचेंगे कि अच्छा हो जाए, भला हो जाए, ये सोचेंगे। अलौकिक परिवार में भी है ना, लौकिक से भी ज्यादा अलौकिक में परीक्षा आती है ना, कई बार, कि हम कहते हैं कि अरे ये तो बाबा के बच्चे इतने पुराने, जो भी है, और ऐसे है वैसे, ऐसे कभी कभी मन में आता है। नहीं, लेकिन मेरा अलौकिक भाई है, बहन है, बहन भी नहीं, भाई है, अनात्मा भाई है, मेरा अपना है। ये अगर हम हमेशा ध्यान रखते हैं इस बात का, क्योंकि हमारे संस्कार जो है, वो पुराने संस्कार कभी कभी उछल भी खा सकते हैं, लेकिन उनको शांत करना है हमें। आज की मुरली है ना, कंट्रोलिंग पावर से, कंट्रोलिंग पावर, कि वो पुराने संस्कार है ना, जो 63 बर्थ के पुराने संस्कार है हमारे, व्यर्थ के, नेगेटिव के, वो ऊपर मुख निकालेंगे, लेकिन हमें अपनी कंट्रोलिंग पावर से उसको चुप कराना। तो कोई कुछ भी करे, लौकिक अलौकिक में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरे, और अगर हम करें तो हम उनके ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं, है ना, उनको हम करीब के लगते हैं, अपने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं फिर भी इतना अच्छा है मेरे से, ये कितना अच्छा है मेरा भाई है ना। तो ये एक ध्यान रखता हूँ, और साथ ही साथ ये तो है ही कि सब मेरे है, मैं सबका हूं, लेकिन साथ साथ ना किस में फंसना है, ना किसको अपने में फंसने देना है। ये दो बातें, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही हम इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आगे चलते हैं, तो बहुत सारी बातें होती है, पहराव, पोस्ट, पोजीशन, चेहरा, जो भी है, उसमें हम कोई ना कोई आकर्षण में कभी कभी आ सकते हैं, या फिर आज की दुनिया ऐसी है कि आप अगर फंसना ना भी चाहो, तो भी आपको फंसाने की कोशिश करते, ऑफर करते हैं आपको फंसाने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस में भी फंसना नहीं है, और किसी को अपने में फंसा भी नहीं देना है। तो यही मैंने उस हन बहन जी को भी कहा, जो मुझे पूछा था कि नहीं, ये अगर हम रखते हैं, कि मेरा जो ये जो ईश्वरीय जीवन है, उस पर मुझे आगे बढ़ना है, बाकी बातें मुझे, मेरे लिए सेकेंडरी है। और मुझ में ना किस कोई फंसे, ना मैं किस, जो अपनी लौकिक लाइफ है और अलौकिक लाइफ है, उसको भी मैं एक बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही एक माइंड में ये है कि मुझे बैलेंस्ड लाइफ जीना है, मीन्स लौकिक भी और अलौकिक भी सेम वेटेज, किसी की तरफ भी
बहुत कम या बहुत ज्यादा झुकाव नहीं। तो बाबा ने ये फॉलो करने के लिए भी पहले से ही बहुत शक्ति दी है, और अभी भी बाबा बहुत शक्ति दे रहे हैं। अभी कहते हैं ना कि हम, देखिए, किसी डॉक्टर को कहते हैं कि आप कोर्स कीजिए, आप सेंटर पे आइए, तो हमें क्या आंसर मिलता है? समय नहीं है ना। जिसको भी नहीं आना होता है वो यूजुअली क्या बोलते हैं कि समय नहीं है। अपने घर में भी कोई होगा या फिर बड़े कोई कोई भी होगा ऐसे, तो बोलते समय नहीं। लेकिन समय मिलता नहीं है, समय निकालना होता है। तो हमारी दिनचर्या, मैंने ऐसे पहले से ही ऐसे सेट करने की कोशिश की है कि अपने लिए कुछ समय निकाल। और इसी एक बात के लिए मैं एक्चुअली मुंबई में था बहुत सालों तक, लेकिन मुंबई मैंने छोड़ी इस बात के लिए, उसमें प्रोमिनेंट कारण था कि मैं खुद के लिए कुछ समय दे पाऊँ, है ना। क्योंकि अगर वहां पर है तो ट्रैवलिंग में बहुत सारा समय जाता है, बहुत सारा काम है दिन भर, फिर ट्रैवलिंग भी है, थकान भी है, फिर क्या करेंगे? फिर खुद का पुरुषार्थ, स्व पुरुषार्थ, ये तो हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए फिर मैं नासिक शिफ्ट हुआ था एक्चुअली। तो वो मैंने कुछ समय तक, अ, तो उस टाइम को यूटिलाइज जितना मैं करना चाहता था उतना नहीं हुआ। लेकिन मैंने बाबा को ऑफर किया कि बाबा, आप जैसा मुझे यूज करना चाहो आप करो। तो फिर बाबा ने इंसाइट्स दिए, और कुछ कुछ फिर सेवाएं भी हुई, कमेंट्रीज की भी, क्लासेस की भी, योग बट्टिया, बहुत सारे। और फिर बाहर जो कंपनी से कॉर्पोरेट्स है उसमें भी कुछ जाना, सेवाएं। तो बाबा को अगर हम ऑफर करते हैं और खुद के लिए समय निकाल के रखते हैं, तो फिर जरूर हमसे ईश्वरीय सेवा हो पाती है ना। आज की, शायद आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि 8 घंटे से बाबा ने 4 घंटे कर दिया, 4 घंटे से 2 घंटे कर दिया, वो भी नहीं करेंगे आप, ऐसे बाबा बोल रहे थे, है ना। तो हमें तो अभी 2 से 4, 4 से 8 करना है ना एक्चुअली। तो यही दिन भर भी एक कॉन्शियसनेस रहती है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा समय कैसे उसमें से निकालो। तो वैसे दिन भर भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है इस हॉस्पिटल का भी। और जब हम अमृत वेला उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग मीन्स, एक शॉर्ट में मेरी मैं आपको दिनचर्या शेयर करता हूँ कि एक 3:30 के पहले, 3:15 टू 3:30 के बीच में उठना, स्नान आदि करके जो मेरी यूट्यूब पर जो कमेंट्री है वो जो है रिकॉर्ड करना डेली। तो वो 4 बजे के पहले सब कुछ करना। इसके बाद में फिर अमृत वेला योग, फिर अमृत वेले के बाद में जो भी कमेंट्रीज है उसको एडिटिंग, पोस्टिंग जो भी है वो थोड़े समय के लिए, 15-20 मिनट के लिए, फिर आधे घंटे के लिए मैक्सिमम ऐसे। और अगर सपोज कभी लंबी कमेंट्री है तो फिर अगर सपोज 4 के 4:15 बज गए उस करने में, तो फिर मैं टाइम ही एक्सटेंड कर देता हूँ कि जो 4:45 है उसका 5 कर देता हूँ। तो अपने लिए फिर समय निकालना अमृत वेले। फिर अमृत वेला होने के बाद में एक्सरसाइज, योगा, वो मेरा एक रूटीन है। ये मुझे सबको कहना है, अपने जो भाई बहने हैं, कि जो बाबा के बच्चे हैं वो शारीरिक जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर शरीर अगर हमारा फिट होगा तो ही हमसे सेवा होगी, योग होगा, है ना, पढ़ाई होगी, पुरुषार्थ होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं ये भी बहुत ख्याल करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी, हालांकि मैं एमआरआई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, लेकिन योगा में भी बिलीव करता हूँ। तो फिजिकल योगा जो भी है वो भी मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, वो मैं करवाता भी हूँ, प्रोग्राम्स भी लेता हूँ, और खुद भी डेली करता हूँ योगा, हाँ, खुद की फिटनेस के लिए। तो फिर वो मॉर्निंग में अमृत वेले के बाद में वो, उसके बाद में और फ्रेश होने के बाद में फिर मुरली क्लास जाना, आने के बाद ब्रेकफास्ट, फिर दिन भर हॉस्पिटल, फिर इवनिंग को आते हैं, फिर नुमाशाम योग, भोजन, और फिर सेल्फ स्टडी। तो सोने के पहले 1-2 घंटा सेल्फ स्टडी, जो भी रोज का है, अध्ययन मुरली का भी, कमेंट्री बनाने का भी, बहुत सारा जो भी हम करना, क्लासेस का भी, सब कुछ अध्ययन बाबा का, जो लिटरेचर है बाबा का वो पढ़ना, अव्यक्तवाणी पढ़ना, ये सब कुछ, है ना, एक समय निकाल कर इवनिंग आवर्स में जो भी हमारा फ्री टाइम है उसमें करता हूँ। और फिर रात में जो है योग करने के बाद में थोड़ा सा योग करके फिर बाबा की गोदी में सो जाना। ये मेरा डेली रूटीन है। उसमें मैं
कोशिश करता हूं कि दोनों बैलेंस रखूं, क्योंकि अगर एक एक भी अगर छूट जाता है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम एग्जाम्पल स्वरूप नहीं बन पाते हैं। और बाबा कहते हैं कि आपको एग्जाम्पल स्वरूप बनना है, कि लौकिक में भी और अलौकिक में भी। तो बाबा की मदद से हमेशा कोशिश